बड़ा मामला हरियाणा के हिसार शहर से सामने निकल कर आया। कहने के परिवारजनों को इस समय सरेआम कहना है एक बात को कि पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो हमारे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी, आरोपी को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। धरातल पर क्या हुआ, ढिलमुल रवैया था पुलिस प्रशासन के पास। जब पीड़ित परिवार जाता रहा, पुलिस वालों ने यह कहकर टाल दिए जाते थे कि आप जाइए, हो जाएगा आपका काम, व्यक्ति को ढूंढ लिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक 52 वर्षीय व्यक्ति आत्माराम सैनी जिनका नाम बताया जा रहा है, 50-60 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है, पिछले काफी लंबे समय से अगर बात करूं, 5 तारीख का मामला जब घर से लापता हुए थे। लापता होने के बाद जब पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट डाली गई, उसके बाद पुलिस के पास परिवारजन गए तो यह कहकर टाल दिया गया कि हाँ अभी कार्रवाई होगी, पर कब होगी, ढूंढा कैसे जाएगा। और परिवार वालों का सरेआम एक बात को कहना था कि एक व्यक्ति के साथ आखिरी बार हमने जाते हुए देखा, पर उसके बावजूद भी ढिलमुल रवैया कहीं ना कहीं सामने निकल कर आया। इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर परिवारजन इस समय करने पर बैठ चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास करता हूँ। सभी दर्शकों ने मेरी अपील है कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मुकेश जी, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ रवैया रहा इस मामले को लेकर? अभी का पीछे वाला तो ढीला ही है जी, यार अभी ऐसे ही ढीला चल रहा है। पुलिस का तो रवैया बिल्कुल ही ढीला है, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ढीला ही रवैया चल रहा है सर जब से। अब जिलाधिकारी से हमारी वही मांगे है, उसमें भी अभी यही कल का भी SDM साहब आए थे, बोले कि हम कर रहे हैं जी कार्रवाई, बता देंगे आपको, लेकिन कोई आश्वासन पक्का लिखित रूप में नहीं दिया हमें अभी तक। वो लिखित में मिलेगा तभी हम अपने शांतिप्रिय ढंग से अपनी बॉडी को ले जाके जो है काम करना, हम अपना दाह संस्कार का करेंगे। मुकेश जी एक बात है, जब आत्माराम जी घर से लापता हुए थे उसके बाद आप लोगों ने कहा था पुलिस प्रशासन की ओर से कि ढिलमुल रवैया है, एक व्यक्ति पर शक भी था पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उस बारे कुछ बताइए। ये सर वैसे तो 6 तारीख ने इन्होंने भेजा था, लेकिन कोई वो एक अपना हौलदार टाइप में कह सकते हैं, कोई गार्ड कह सकते हैं, वो भेजा था 6 तारीख को। कौन से थाने में आपने रिपोर्ट लिखवाई? SK मिलगेट थाने के अंदर। उसके बाद पुलिस 7 तारीख को कंप्लेंट लॉन्च हुई है, 7 के बाद फिर ट्रेसिंग के लिए गए हैं वो हमारे साथ, लेकिन कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। बताइए, अभी तक मौके पर हिसार के SP मौके पहुंचे? SP साहब नहीं है सर, हम ही गए SP साहब के साथ, वहाँ भी 2-3 घंटे हमने वेट किया है, 2-3 घंटे वेट किया है उनके साथ। इस समय एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर से लाइव तस्वीरें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस समय तस्वीरों के माध्यम से इंसाफ की मांग को लेकर इस समय परिवारजन और हिसार के जाने माने लोग इस समय धरने पर बैठ चुके। हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस समय नारे सुन पा रहे, इस प्रकार से बात करते हुए खास तौर पर अगर बात करूं, कहने के पुलिस प्रशासन में टारगेट किया जा रहा है कि पुलिस अगर अपनी कार्रवाई करती, पुलिस अगर ढिलमुल रवैया न अपनाती तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल एक बात है, पुलिस प्रशासन की अगर बात करूं, SP साहब से आपकी मुलाकात हुई तो SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो नहीं दिया जी, उन्होंने IO साहब को और उनको बुलाया था अपने साइबर सेल वालों को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं अपनी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा हमने साइबर सेल ने अपना काम चालू तो कर दिया था, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया सर अभी साइबर सेल से। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर इस समय आक्रोश में भरी हुई जनता। अजय भाई क्या हाल है? हाल तो बेहाल, आपको पता है सब कितने हिसार शहर में दूसरी घटना आपके सामने हो चुकी है। इस समय कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि ढिलाई बरती गई। प्रशासन नहीं, शासन और प्रशासन पे आरोप लगाया जा रहा है। शासन और प्रशासन जो सरकार को चलाने वाले और सरकार देखने वाले हैं, उनको सबके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मतलब कि कहीं कहाँ पर है पुलिस प्रशासन? परिवार ने बॉडी टोई है, परिवार ने ही सब कुछ किया, पुलिस ने क्या किया भाई? पुलिस की सुरक्षा किस नाम की सुरक्षा? कहाँ है पुलिस, कहाँ है शासन? हमारे हिसार के कोई बड़े बड़े नेता है जो हमने बोर्ड चुनिंदा बने हैं, वो ना यहाँ पर पहुंचे हैं, कल के यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कहाँ है? कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार के अंदर। तो बड़े से बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कल हमारे साहब आए थे, आश्वासन दे गए, बोले 10 बजे हम आपसे बात करेंगे, हम पूरा विश्वास है, मेरे में भावनाएं, काफी बातें कह गए थे, मतलब अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। राणा साहब, एक व्यक्ति लापता हो जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वाले कहते हैं कि आप ढूंढ लो, हमारा काम अभी कम है थोड़ा सा। मेरी भी SHO साहब से 7 तारीख को, ये 7 फरवरी को FIR लॉन्च हुई थी। 5 तारीख को ये सरसा के लिए गया था किराए पे ट्रैक्टर लेकर, और 7 तारीख को FIR लॉन्च हुई। 8 तारीख को मेरी मिलगेट थाने SHO से बात हुई। SHO साहब ने मैंने पता भी किया भाई IO कौन है, तो उसने नाम लिया कृष्ण कुमार का। कृष्ण से भी मेरी बात हुई, मैं इसकी फुटेज निकलवा करके इसकी कार्रवाई करो भाई। उन्होंने आश्वासन दिया, बोले राणा साहब हम जा करके इसको ढूंढने का काम करेंगे, तो उसने आश्वासन दिया था उस समय पूरा।
लेकिन वो पुलिस थोड़ी सी अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नरमाई बरतने की वजह से आज ये हादसा हो गया। लेकिन कल जो DSP साहब भी आए उसको भी आश्वासन देकर गए थे भाई 4-5 दिन का समय दे दो, हम गिरफ्तार कर लेंगे और जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। बाद में शाम को ये एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार एक किराए के मकान में रह रहा है और उसकी सारी जो है उसका रोजगार एक वो 10,000 रुपये की ड्राइवरी कर रहा था और उसी का कत्ल हो गया। अब परिवार कैसे चलेगा, इसलिए हमने ये मांग रखी थी सरकार से, DC साहब से, भाई इसको मुआवजा मिले, इसको सहायता मिले और एक सरकारी इसको नौकरी मिले। हमारी यही मांग थी। शाम को SDM साहब आए थे, उन्होंने कागज़ भी मांगे हैं, अब सवेरे कागज़ भी लिए हैं। अब वो हम तो DC साहब से यही अपील कर रहे हैं भाई इनको जो है मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। सर एक बात बताइए, अगर पुलिस चाहती ढिलमुल रवैया ना अपनाती तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी या फिर नहीं? अगर पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती तो इसकी जान बच सकती थी। आज ये जो है हमारे बीच होता। ये मामला प्रशासन ने हमें सर, मैं महेंद्र सैनी न्याय संघर्ष समिति का प्रधान। ये हादसा जो है, ये जो बंदा है ना, ये 5 तारीख को घर से निकला था ट्रैक्टर लेके और 2 दिन तक इनके घर वाले इंतजार करते रहे। पता लगा कि चौकी में थाने में दरखास्त दी, उसके बाद में SP के ऑफिस में गई। जो समाज के मौजूद आदमी वहाँ अरदास लगाई, SP साहब हमारी सुनो, हमारा जो लड़का है वो गायब हो रहा है, मैन आदमी घर का है, अगर ये तुरंत प्रभाव से अगर कार्रवाई होती तो ऐसे देखने को नहीं मिलता। आज भाई जो आत्माराम जी हमारे बीच में होते ही, ये बहुत दुख का विषय है। प्रशासन ने तो बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, बिल्कुल धृतराष्ट्र का रोल अदा कर रही है, लेकिन यह जनता जवाब मांग रही है कि 5 तारीख को जो गायब है, 17 तारीख को डेड बॉडी उनके घर वाले ने टोई है। पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं कि डेड बॉडी जी हमारे को मिल गई, आप उनको उठाओ। CC कैमरे में जो फुटेज ही ये भी आत्माराम के घर वालों ने ही इकट्ठी की है कि जी ये है, CC कैमरे में ये फ़ोटो है जी, ये नाम है, ये फ़ोटो है जी, आप उनको पकड़ो जी। फिर भी सुनाई नहीं करी। DSP साहब कप्तान जी आए थे, हमने ये डिमांड रखी कि जो प्रशासन जो इस बात को हल्के से लिया है उन पर भी कार्रवाई की जाए। पूरा डिमांड है हमारी ये। आर्थिक स्थिति 10,000 रुपये किराए पर रहता है बेचारा, हम जाते हैं एक नौकरी मिले सरकारी और इसकी आर्थिक स्थिति 50 लाख रुपये इसकी डिमांड है जी। पुलिस की कार्रवाई पर गौरव भाई अपने आप में काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर ली गई, ऐसा भी कुछ बात आ रही है सामने निकल कर। सर पुलिस आज एक दिन के अंदर इतनी मुस्तैद हुई है, ये मुस्तैद ये 7 तारीख के बाद दिखाती तो आज ये नौबत ना आती। हो सकता है जान बचाई जा सकती थी, बिल्कुल बचाई जा सकती थी। आप एक बात बताओ, जब कमेटी यहाँ से गठित होकर प्रशासन से मिलने गया, SP साहब से मिलने गया है, जब उनको टाइम नहीं दिया गया है मिलने का, तो ये कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी। तो एक बात बताइए, क्या कुछ लगता है पुलिस की ढिलमुल रवैया क्यों था? ढिलमुल रवैया तो कल से भी हमें आज तक की नौबत आ रही है। अब भी बैठे हैं, देख लो आप लोगों के सामने, कोई भी ना तो SP साहब ना DC साहब ना यहाँ का कोई मंत्री ना यहाँ का कोई मेयर, कोई भी आगे खड़ा नहीं हुआ हम लोगों के साथ में। तो बताया जा रहा है कि DSP साहब आकर आश्वासन देंगे, तो क्या आश्वासन पर विश्वास है आप लोगों को? आश्वासन तो कल हमारे SDM साहब भी आए थे देने, तो आश्वासन में तो ये है कि अगर वो लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ उंगली तो पकड़ा के जाते, परिवार को कुछ ना कुछ तो आश्वासन होता कि हाँ भाई हमें सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का काम मौका मिल रहा है। मौके पे एक नौकरी भी दे जाते हैं, चाहे वो DC रेट की दे के जाते, चाहे कुछ भी होता, आश्वासन उंगली तो पकड़ाता सरकार हमें। कोई भी हमारे को वो उंगली पकड़ाने का काम नहीं किया। प्रशासन बिल्कुल ढिल्ला है और ढिल्ला रहेगा जी। ADO साहब ने कहा कि मैं कल सुबह आऊँगा 10 बजे 10:30 बजे, पूरा सिस्टम देख के मैं SPD से बात करके मैं आपको बात को खुलासा करूँगा। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। अब कमेटी हम निर्णय लेंगे कि हम क्या फैसले लिए जाए। बड़ा आंदोलन तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा मामला हरियाणा के हिसार शहर से सामने निकल कर आया, जहाँ पर एक व्यक्ति 5 तारीख को लापता होता है। 7 तारीख तक पुलिस प्रशासन ढिलमुल रवैये के साथ
यह कहती रहती है कि हाँ आपके घर वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। शुरान साहब एक बात बताइए, काफ़ी सारे सवाल पर अपने आप के अंदर खड़े हो रहे हैं, पुलिस ने ढिलमुल रवैया अपनाया, जान चली गई, अब जिम्मेवार कौन है इसका? सब ऐसा है कि हिसार शहर जो है ना हमारा, आधी तो हरियाणा प्रदेश की जो गवर्नमेंट है आधी यहाँ पे रहती है, आधा कैबिनेट यहाँ पे रहता है, और उसके बावजूद भी शहर के हालात ये हैं कि भाई कोई सुनने वाला नहीं है आमजन का। कल 11 बजे से लेके 6:30 बजे तक कल बैठे रहे, आज सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। ना यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता रहते हैं, जो कहीं भी दरी दिखती थी बिछी हुई वहाँ पहुँच जाते थे, उनमें से कोई हमारे बीच नहीं पहुँचा। प्रदेश के मंत्री हैं कैबिनेट के, वो कोई हमारे बीच नहीं पहुँचा, जबकि वो शहर में ही मौजूद है कल से, लेकिन हमारे बीच यहाँ कोई भी नहीं आया। एक बात बताइए, कोई मंत्री का रिश्तेदार होता है या मंत्री खुद लापता होता तो उस समय पुलिस के हाथ दूर तक पहुंचते, पर एक आम व्यक्ति था, हो सकता है कि तभी नहीं ढुलमुल रवैया अपनाया। मंत्री या मंत्री का खास नहीं जी, अगर मंत्री का कुत्ता या बिल्ली भी लापता होती ना, वो भी शाम को उनके घर होती ढूंढ के। और ये एक इन लोगों का पाप यही है कि ये गरीब हैं, इसी वजह से इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इस नाइंसाफ़ी में शहर का आम नागरिक, एक एक नागरिक इनके साथ खड़ा है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लोग यूं ही ये काफिला बढ़ता जाएगा। जी एक बात बताइए, जहाँ से आत्माराम जी की डेड बॉडी मिली थी उस समय आपको सूचना कैसे मिली? क्या पुलिस प्रशासन ने सर्च किया था या आपको किसी और ने फोन किया था? पहले तो जी मेरे पास जमाल थाने से ही आया था, जमाल थाने से हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा था, वो भी उस थाने से मेरी वाइफ के पास गया, जो मेरे रिलेटिव है उन्होंने भेजा, तब उनसे हमें पता लगा। पुलिस का तो बाद में फिर हमारे पास आएगा, क्योंकि नंबर मेरा और 1-2 भाइयों का था उनके पास। तो कहने के देख पा रहे काफी सारे सवाल अपने आप के अंदर खड़े हो जाते हैं। आत्माराम का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ऐसे प्रशासन ने कल भी ऐसे हमारे साथ किया था, आश्वासन देकर चले गए। हम सिर्फ 10 या 15 मिनट इंतजार कर रहे हैं, बॉडी उठा के हम रोड जाम करेंगे, फिर बाद में आगे कुछ नहीं कहना भाई जी। आप जैसे कल उन्होंने आश्वासन देकर हमको बिठा दिया, हम नहीं बैठेंगे अभी, 10-15 मिनट का वेट है, उनका टाइम था, उनका 10 बजे का, 10:30 पौने 11 हो चुके हैं अभी। भाई साहब एक बात बताइए, आत्माराम जी की अगर बात करूँ, क्या किसी के कोई दुश्मनी थी, जाति दुश्मनी, कोई विवाद, प्रॉपर्टी का, पैसे का लेन देन, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ऐसे कोई ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, आखिरी बार बताया जा रहा है कि फुटेज में सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति कैप्चर हुआ है, एक व्यक्ति को देखा गया जिनके साथ आत्माराम जी गए हैं। हाँ। क्या उनको आप जानते, कोई पारिवारिक ताल्लुकात है आप लोगों के साथ? नहीं जानते, वो बंदा यहाँ का है नहीं, हमारे है नहीं बंदा, यहाँ का हम बंदा नहीं है। अज्ञात व्यक्ति है, वो 4 तारीख को आया था मेरे पापा के पास, और 4 तारीख को उसको चक्कर भी ले गया है उसके साथ में। अच्छा। तो कोई किराया दे दिया उन्होंने, चक्कर भी नहीं लाए, और पक्का कर लिया उनको अगले दिन के लिए। तो वो अगले दिन गए थे 5 तारीख को यहाँ से 3:30 बजे। उसके बाद 7:45 बजे एक बार फ़ोन आया था उनका, वैसे एक बार हेलो हुई थी, 1-2 बार, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा सुबह आ जाएंगे, तो उसके बाद हमने तलाश शुरू कर दी, पुलिस को लोकेशन दी, पुलिस वाले बोले ये लोकेशन है और आप वहाँ ढूंढ लो। अच्छा, लोकेशन आपको पुलिस वालों ने बताई और आपको यह कहा कि आप लोग ढूंढो? हाँ। क्या साथ में कोई टीम नहीं गई? नहीं, कोई टीम नहीं थी। वे बोले ये लोकेशन है, ये गाँव है, आप वहाँ जाके ढूंढ लो। फिर यहाँ हम गाड़ी लेके गए, वहाँ ढूंढा हमने, काफ़ी लोकेशन ज़रूर मिली, मगर ना हमें वहाँ कोई ट्रैक्टर मिला, ना हमारे पापा मिले वहाँ पे। और उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक ढूंढते रहे हम। इन्होंने कहा हाँ भेजेंगे, उसको भेजेंगे, मगर पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आज वे कुछ करते तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। नंबर देने के बावजूद ही हर उस बंद व्यक्ति का बंदा अपने जो हत्यारे का नंबर दे दिया हमने, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। फ़ोन पे बात करवा दी उन्हें, बोले अब चौकी में आ जा, आप हत्यारे को कह रहे चौकी में आ जा। उन्हें 10 मिनट बाद में गुड़गांव में फ़ोन फेंक के चले गए बंदा को। इतना देने के बाद बंदा कौन पकड़ा जाए? सब साजिश है इनकी। क्या लगता है कोई मिली भगत है? वो उसकी है, बिल्कुल मिली भगत है। और क्या इसमें? बिल्कुल मिली भगत है, बिल्कुल ही मिली भगत है। डीएसपी साहब क्या क्यों नहीं आ रहे? हम इस चीज़ का कारण जानना चाहते हैं। तो अपने आप के अंदर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जनता जनार्दन से मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पीड़ित परिवार की आवाज़ बहुत दूर तक जा सके, बड़े से बड़े नेता अधिकारी गणों की आंखें खुल पाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच होए। इस समय तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा के हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर आत्माराम सैनी एक व्यक्ति जो 5 तारीख को लापता होते हैं, जिसके बाद घर वाले पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट डालने के बाद, अगर बात करूँ, लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है, और ट्रेस करने के बाद परिवारजनों को बुलाकर उनकी लोकेशन को दे दिया जाता है कि आप अपने घर वाले को, मेंबर को आप खुद ढूंढिए। तो अपने आप के अंदर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।